अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक एक पाई का हिसाब देना होगा, मनहूस सिन्हा। बगैर नंबर प्लेट कार एसपीओ ट्रैफिक को टक्कर मारकर फरार, बटमालू में फायरिंग से अफरा तफरी। गैस सिलेंडर में 50 रुपये ता 350 रुपये का इजाफा, सरकार का अवाम पर एक और वार। 3 महीनों की तातीलात के बाद वादी भर के स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई। तालिब इल्म दर्स व तदरीस के लिए हाजिर, नए क्लासों में दाखिला लेने के लिए बेचैन। न्यू कॉन्वेंट हाई स्कूल हैदरपुरा के इंतजामिया के खिलाफ वालिदैन का जबरदस्त एहतजाज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट राहत के बजाय परेशानी का बायस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तशवीश। तहसीलदार बहाने बनाकर अवाम को परेशान कर रहा है, छानपुरा के बाशिंदों का एहतजाज। और एशिया की सबसे तवील और तारीखी साइकिल रेस का आगाज, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, इन्हिदामी मुहिम और जायदाद टैक्स में किसी भी तरह की ब्लैक मेलिंग को सख्ती के साथ खारिज करते हुए जम्मू कश्मीर के एलजी ने कहा कि उन लोगों को यौमी हिसाब आ गया है जिन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके कानून की खिलाफ वर्जी की हो और उनसे एक एक पाई का हिसाब देना होगा। उन्होंने फिर से कहा कि देही इलाकों में कोई जायदाद टैक्स नाफिज नहीं होगा और शहरों व कस्बों में भी 1000 स्क्वायर फीट तक रिहायशी मकानात तामीर को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। शहर श्रीनगर के मसरूफ तरीन इलाका बटमालू में उस वक्त सनसनी और खौफ व दहशत का माहौल फैल गया और लोग महफूज मकाम की तरफ भागने पर मजबूर हुए जब एक तेज रफ्तार गाड़ी बगैर नंबर प्लेट ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को टक्कर मार दी और सर्विस राइफल से गोलियां चली। इधर एसएसपी ट्रैफिक ने भी इस बात की तस्दीक की और कहा कि बटमालू में पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जल्द ही लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले शख्स को सुलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। तो एक पर्टिकुलर गाड़ी जिस पे नंबर प्लेट नहीं था उसको रोकने के लिए बताया गया था, लेकिन जो ड्राइवर है वो रुकने के बजाय उसने जो है गाड़ी तेज़ रफ्तारी से वहाँ से भगाई। तो आगे हमारा एक और लड़का खड़ा था, उसने रोकने की कोशिश की तो उसने उस बंदे को हिट किया। जैसे बंदे को हिट किया, वो पीएसओ था, तो उसका जो वेपन था वो एक्सीडेंटली डिस्चार्ज हो गया। तो जब वो नीचे गिरा, ज़ख्मी हो गया, तो उसके बाद ये जो ड्राइवर था इसने अपनी गाड़ी को एक गली से लेके वहाँ से वो भागे और वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो खड़ी थी उनको भी नुकसान उसने पहुँचा दिया। तो ये जो लड़का हमारा था इसको हमने हॉस्पिटल लिया है। तो उसके बाद इसमें जो पुलिस स्टेशन कंसर्न है बटमालू में, इसमें एक पर्चा भी लगा है रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये चल रही है। तो बाज़ाब्ता इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इस बंदे को जिसने ये जो एक्ट किया। ऑयल कंपनियों की जानिब से घरेलू इस्तेमाल और तिजारती सिलेंडरों में इजाफे का ऐलान करके रसोई गैस पर 50 रुपया जबकि कमर्शियल सिलेंडरों में 350 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही अवाम ने रसोई गैस की कीमत में इजाफे पर मरकजी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी वाली सरकार गरीब के मुंह से निवाले छीनने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी ने भी तशवीश का इजहार किया और मरकजी सरकार को इस पर नजरसानी करने पर जोर दिया। 3 माह की तातीलात के बाद स्कूलों में रौनक लौट आई। नवनिहाल स्कूलों में हाजिर हुए और जम्मू कश्मीर में गुरेज के बगैर तमाम इलाकों में दरसो तदरीस का काम फिर से शुरू हुआ। वही तालिब इल्म ने स्कूलों के खुलने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अब सालाना इम्तिहानों का शिद्दत के साथ इंतजार करके नए क्लासों में दाखिल होना चाहते हैं ताकि अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में हम मशगूल रहें। ताहम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों पर जारी काम की वजह से हुकाम ने जहां एक तरफ लाल चौक और रेजिडेंसी शहरों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे तालिब इल्म को स्कूल पहुंचने में मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी जानिब स्कूलों के अवकात कार में तब्दीली ने उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया।
اسکول کے لیے پوری پرشاسن کی تیاری ہو گئی ہے. تھوڑے اسکول کے ٹائمنگ چینج کیے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے ابھی اسمارٹ سٹی سے لے کے بہت سارے کام چل رہے ہیں جس سے لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو ٹریفک جیم کی, تو اسکول کے ٹائمنگ اس لیے تھوڑے سے چینج کیے ہیں. تو پیرنٹس کا اور بچوں کا ہمیں سہیوگ ملتا رہے گا. اینڈ سوری ان کا تھوڑا سا ٹائم ہم نے چینج کیا اس انکنوینئنس کے لیے, بٹ سب چیز ابھی تھوڑا بہت آگے اچھی ہونے والی ہے. ادھر حیدر پورہ میں تعینات ایک نجی اسکول نیو کانوینٹ ہائی اسکول کے انتظامیہ کے خلاف والدین نے زبردست احتجاج کیا. والدین کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ نے 2 روز قبل اسکول کی ٹرانسپورٹ سہولیات بند کی, جس سے طالب علم کو 3 مہینے کے بعد اسکول جانے میں پہلے ہی دن پریشانی ہو گئی. انہوں نے مزید کیا کہا, پیش ہے یہ رپورٹ. ہمارے بچے, ہم پیرنٹس یہاں پر ہے نیو کانوینٹ ہائی اسکول حیدر پورہ سے. تو آج مسئلہ یہ ہوا کہ آج بہت کم سے کم 3-4 مہینوں کے بعد سکول کھلنے والے تھے. ہمارے بچے بڑے خوش تھے, صبح آج سکول جانا ہے. اس کے بعد دوسرے ہفتے میں ایگزام, جو کہ بورڈ نے ایک سرکولر نکالا ہے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے, کہ دوسرے ویک سے جو ہے ایگزام شروع ہوں گے. تو اس حوالے سے جب اب ہم تیاریاں کر رہے تھے بچوں کے سکول جانے کی, تو اسی اسنا میں کپل آف ڈیز ہمیں ایک میسیج آتی ہے سکول سے کہ آپ ایسا کرو کہ ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے انتظام وہ خود کرو, سکول آج سے کے بعد آپ کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکے گی. تو ہم شاک ہو گئے یہ سن کر کہ آج 2 دن کے بعد ہمیں سکول جانا ہے. بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ کہاں ہم ان کو کیسے مینیج کریں گے سکول تک لے جانے کے لیے. جب ہم نے سکول سے رابطہ کیا تو سکول جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں انفارچونیٹلی وہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہے ہی نہیں. یہ پہلی بار میں نے کسی اتنے بڑے سکول کا جو ایڈمنسٹریٹر دیکھا ہے, وہ میرے وہاں پر گاڑیوں کا پریزیڈنٹ ہے. ہم ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن سے بھی اس بات میں وہ انٹرفیئر کرے, وہ ان کے اس ہائر اتھارٹی نیو کانوینٹ سکول کے ہائر اتھارٹی سے بات کرے اور ہمیں 2 چیزیں دے, ایک ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرے اور بچوں کی ریسپانسبلٹی وہ لے. 23-24 فروری کو ہمارے کو میسیج آتی ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ کا خود ہی کیجئے وہاں پہ, کہ آپ کے بچے ٹرانسپورٹ ہم ایشو نہیں کر سکتے, ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم جب وہاں پہ اسکول جاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, اس سے پہلے انہوں نے تب تک نہیں بولا جب تک ہمارے سارے پیرنٹس نے فیب تک فی کلیئر نہیں کیا. اس کے بعد جب میسیج آیا پھر ہم وہاں پہ اسکول گئے تو وہاں پہ بول رہے ہیں کہ ہمارا کچھ ایشو ہے ٹرانسپورٹ کے ساتھ, ہمارے گاڑیاں نہیں چلنے دے رہے ہیں, وہاں پہ ٹریفک پولیس پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو آپ خود ہی پرووائڈ کیجئے, ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ ان شارٹ یہی ہے کہ ہمیں اسکول ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرے تاکہ ہمارے بچے بھی اسکول جا سکے. آج نیشنل کانفرنس کے یوتھ صدر سلمان ساگر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ شہر سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے مختص رقومات کو ایسے فضول کاموں پر خرچ کیا جا رہا ہے جن سے عوامی مشکلات میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہاں سڑکوں کو کشادہ کرنے کے بجائے مزید تنگ کیا جا رہا ہے, جس سے ٹریفک جام کی صورتحال مزید ابتر ہونے کا قوی امکان ہے. ہم سمجھتے ہیں یہاں کی جو سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے یہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے زیادہ ہے بجائے لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے. وٹ از سمارٹ سٹی ہونی کیا چاہیے؟ سمارٹ سٹی کا آئیڈیا کیا ہے؟ لائک آپ کو ایڈوکیٹ واٹر سپلائی ملے, آپ کو ایڈوکیٹ پاور سپلائی ملے, انٹرپٹ پاور سپلائی ملے, آپ کو بیسٹ سینیٹیشن ملے, آپ کے پاس ماڈرن پیٹرن پہ جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پروگرام ہو. وہ سمارٹ سٹی کے کچھ ایسے نقطے ہیں جہاں ہم کیسے سمارٹ سٹی کی شروعات ہو سکتی ہے. اس کے آگے ہم چلیں گے تو ہم کہیں گے اربن موبیلٹی ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہوگا, افورڈیبل ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہوگا لوگوں کے لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم جس پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی ہو, وہ ماڈرن سٹی اور وہ سمارٹ سٹی کی بات اگر ہم کریں گے تو اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. ماڈرن سٹی میں اگر بات کریں گے ہم ہاؤسنگ فار پور جو ہے, اربن ہاؤسنگ فار پور جو ہے وہ کانسیپٹ ہونا چاہیے. اگر آپ آج کی ماڈرن جو سمارٹ سٹی کا پروگرام دیکھیں گے جو ابھی چل رہا ہے, یہ صرف روڈز کو توڑ جوڑنے کا کام چل رہا ہے, کچھ لوگوں کو کانٹریکٹ دینے کا کام چل رہا ہے. اور شاید G20 کا جو ہمارا سمٹ جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, یہ پورے انڈیا میں ہو رہا ہے. دس از پراؤڈ مومنٹ فار کنٹری کی G20 یہاں ہو رہا ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ایز این آرگنائزیشن. ایٹ دا سیم ٹائم لیکن جو تباہی شہر کی ہو رہی ہے یہ کس سے پوچھ کے ہو رہی ہے, کہاں سے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کیا اس کی ضرورت تھی. اب میں اس میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس میں پرابلمس میں کیا آ رہی ہے. جو ہم ڈیٹا کی بات کر رہے تھے, جیسے عمران صاحب نے بھی کہا, ہمارے جو روڈز ہیں یہ پچھلے
35-40 साल से हम इस पे एफर्ट लगा रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई है, पर्टिकुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आई है, उन्होंने रोड्स वाइड किए हुए, चाहे आप मौलाना आज़ाद रोड ले लीजिए, चाहे आप करण नगर के ये जो हॉस्पिटल्स के रोड, स्टेट हॉस्पिटल्स के रोड ले लीजिए, ये सब रोड कोई 4 लाइन कोई 6 लाइन हो गया है। आज आप जाइए, मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं, आज आप जाइए, आज ये रोड श्रिंक होके 2-2 लेन्स पे आ गए, 2 लेन रोड बन गया हुआ है। अल्टीमेटली सरकार चाहती क्या है? छानपुरा के मकीनों ने तहसीलदार के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि तहसील ऑफिस श्रीनगर के मुलाजमीन और तहसीलदार साहब आवाम को जमीन के कागजात बनाने में नत नए बहाने बनाकर परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से इन्हिदामी कार्रवाई शुरू हुई तब से हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने आला हुकाम से मामले की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। रामबाग से मैंने सबमिट किया आज 2 महीने पहले पेपर हल्का छानापुरा में तहसीलदार के पास, मगर वहाँ से हमें खाली हमेशा यही बात मिल रही है कि कभी वो इशू डाल रहा है, कभी ये इशू डाल रहा है कि फ़ोटो आपके साफ नहीं है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी ये बोल रहा है। हम इसीलिए यहाँ आ रहे हैं कि मतलब हमें इंसाफ चाहिए। मतलब हमें किस बात पे बार बार वहाँ से निकाला जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है। या तो वो वहाँ मेरे ख्याल से वो रिश्वत के लिए बोल रहा है या उसलिए बोल रहा है। अगर हमारे पेपर जेन्युइन नहीं है तो ये देखिए आप, अगर जेन्युइन नहीं है हमारे पेपर से, हम इसीलिए प्रोटेस्ट करने आ जाए, उसके वहां से चेंज करो कि हमारा काम निकले। उनका भी यही मसला है, सबका मसला यही है। अब देखिए सबका मसला यही है। रामबाग पे तारिक अहमद शेख, सनाप अली मोहम्मद शेख, जमीन 7 मरल हेजम पे वन बह जमीन 7 मरल हेजम अमिस द्रालस गसान दपान दिम कागज कर सह वन तहसीलदार डॉक्यूमेंट हसा पर कल डॉक्यूमेंट दिवान सुबह ब्याक दिवान दपान इन चलान कहें या तसा फोटो क्लियर कहें आई हेन अस वन तो इंसाफ दीतो कंस आमद खिलाफ वर्जी करने खतर कह 10 नफर अत मुलवस। मेरा नाम इरशाद मडार है। हम इधर आए प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने के। हमने थोड़ी सी ज़मीन ले ली थी वहाँ मौजनगर नेटीपुरा हल्के से, ठीक है सर। मगर इशू ये है कि क्योंकि हम थोड़ा बहुत जब से ये डोज़र इन्होंने लाया है, घास चारा क्लियर कर रहे हैं, उस वजह से हम थोड़ा बहुत मतलब घबरा रहे हैं। हम तहसीलदार साहब हमने डॉक्यूमेंट पटवारी से चेक किया, सारे क्लियर है। घास चारे हमारी ज़मीन नहीं है, हमारी जेन्युइन ज़मीन है। हमारा मेन इशू है, मेन मुद्दा ये है कि हमें काम निकलना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी तहसीलदार के साथ जाते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ से कंप्लीट करने के लिए, वो बोलते हैं कि नहीं ये है, इसमें ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो एक ही बार करना। हम पिछले 3-4 महीने से इसी चक्कर में हैं, जिस वजह से हम डिप्रेशन में मुब्तला है। बुध के रोज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने श्रीनगर में एक तारीखी साइकिलिंग रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेस कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी में इख्ताम होगी, जिसमें साइकिलिस्ट 3655 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस रेस को वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन WUCA ने एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का दर्जा दिया है और ये एशिया की सबसे तवील साइकिल रेस होगी, जो 3655 किलोमीटर का फासला तय करेगी। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आपने देखा किसी ने साइकिलिस्ट में नाम साइकिलिंग करके नाम बनाया। आपने देखा कि अगर आप में पैशन है, जो कुछ भी आप चाहते हो आप कर सकते हो, कोई भी डिसेबिलिटी आपके सामने नहीं आती है। और स्पोर्ट्स में तो हम वैसे भी आगे कहते रहते हैं कि हमारा JNK का जो यूथ है वो तो स्पोर्ट्स में और भी आगे है, और हमारा जो मौसम है वो तो उसको वैसे भी मदद करता है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज।